मैं किसी भी कीमत पर उस राक्षसी को अपनी बेटी के जीवन से खिलवाड़ नहीं करने दूंगी, कभी भी नहीं। आज मैं उस राक्षसी के साथ कुछ फैसला करके ही रहूंगी। माँ, प्रकृति माँ, तुम मुझे अपराधी मत समझना। मुझे पता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सभी तुम्हारी संतानें हैं, लेकिन तुम एक ही माँ हो। तुम जरूर मेरा दर्द समझ पाओगी माँ। मैं उसे दुखी नहीं देख सकती, कभी दुखी नहीं देख सकती। पारुल के साथ हमेशा अन्याय होता आया है। जन्म से लेके उसने अब तक कष्ट ही झेला है, पर उसने कभी कोई गलती नहीं की। खुद का जीवन खतरे में डाल के 7 भाइयों को बचाया है, हमें नई जिंदगी दी है। आज उसकी खुशी का दिन था, आज क्यों अन्याय हो रहा है उसके साथ? शादी के मुहूर्त के समय राघव लापता है, वो नहीं मिल रहा है। और मुझे यकीन है कि राघव के लापता होने के पीछे राक्षसी रानी मणिमल्लिका का ही हाथ है। इसीलिए मैं राक्षसी से हमारे राघव का पता पूछूंगी, और अगर वो नहीं बता पाएगी तो मैं उसके प्राण भरी इस चुन्नी को जमीन में पटक के तोड़ दूंगी। कितनी बार उसे परेशानी में पड़ा देखकर पारुल ने दया दिखाकर उसे मुक्त किया है, लेकिन वो तो पापी है, जिसकी वजह से उसे अपने प्राण मिले। उसी पारुल के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है वो। इसीलिए उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या हुआ अचानक? महारानी वो चुन्नी लेके कहाँ गई? माँ क्या करना चाह रही है उस चुन्नी को लेके? मुझे भी माँ के साथ जाना चाहिए। आपकी वजह से मेरी ये हालत है। मेरी वजह से? क्या बोल रही है तुम मल्लिका? हाँ, आपकी वजह से। किसने कहा था आपको? किसने कहा था आपको उस कौवे को बुलाकर मेरे प्राण सुरक्षित करने को, मेरी रक्त चुनी सुरक्षित करने को? क्यों पूछा था उससे? मैंने जब भी जो भी किया तेरी भलाई के लिए किया। मैंने हर समय यही कोशिश की कि किसी भी तरह तेरे प्राण सुरक्षित रहे, एकदम सुरक्षित रहे। और तू? अच्छा, क्या सुरक्षित रहा? क्या भला हुआ मेरा? अब तो अच्छे से पता चल गया ना कि उस मछली के पेट में मेरे प्राण कितने सुरक्षित थे। देख लिया ना आपने? और वो रक्त चुनी पहुंची भी तो जाकर पद्मावती और पारुल। मल्लिका, मल्लिका, क्या हुआ मल्लिका? ऐसा क्यों कर रही है? क्या हुआ तुझे? सीने में दर्द हो रहा है, सांस अटक रही है। माता, शायद फिर से वो चुन्नी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माता, वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। नहीं, क्या कह रही है तू? नहीं माता, मैं कुछ भी करके अपनी पारुल की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। पारुल की शादी में कोई विघ्न नहीं पड़ने दूंगी। आज ही मैं उस राक्षसी को मार डालूंगी। मर जाएगी वो, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। सारा झमेला ही अब खत्म हो जाएगा। दुहाई है पद्मावती, दुहाई, छोड़ दो मुझे। मैंने तो तुम्हारी सारी शर्तें मान ली है। मैंने तो तुम्हारी बात मान ली है। सूर्यनगर छोड़कर दूर चली गई हूँ। अब क्यों मारना चाहती हो पद्मावती? क्यों? राघव कहाँ है? राघव कहाँ है? मैं कैसे जानूंगी? मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ पद्मावती।
राघव के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, विश्वास करो। विश्वास तुम पर? देखो मैं सच बोल रही हूँ पद्मावती, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया मैंने। तुम्हारे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। अभी भी समय है, जल्दी बताओ तुमने राघव को कहाँ छुपा के रखा है? नहीं तो मैं इसी समय इस चुन्नी को जमीन पे पटक कर इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। नहीं 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 पद्मावती, नहीं मैं सच कह रही हूँ। मैं विकटेश्वरी, माँ विकटेश्वरी की शपथ लेकर कह रही हूँ पद्मावती, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैं सच में नहीं जानती राघव कहाँ है। विश्वास करो पद्मावती, मेरी बात का, मैं नहीं जानती हूँ। देखो सब, राजहस्ती वापस आ गए हैं। राजहस्ती को क्या हमारे महाराज मिल गए हैं? ये क्या हमारे अचिनपुर के नए राजा है? पर ये आदमी ऐसे हाथी की पीठ पर उल्टा क्यों लेटा हुआ है? उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा। भरोसा करो मुझ पर। अगर भरोसा नहीं है तो तुम मेरी परीक्षा ले लो। परीक्षा? हाँ परीक्षा। मैं परीक्षा की व्यवस्था कर देती हूँ। अभी के अभी सब साबित हो जाएगा। ये एक ऐसा गोला है जिसके अंदर अगर किसी व्यक्ति ने झूठ बोला तो ये एक आग का गोला बनकर उस झूठे व्यक्ति को लपेट लेगा। सच्चाई की आग से वो झूठा नहीं बच पाएगा। अब मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ, ये इसी परीक्षा से साबित हो जाएगा। हुक्म कीजिए महारानी। ये राक्षसी महाराज की बात की उपेक्षा करके फिर वापस आ गई। आप अनुमति दें तो इसे उचित सजा देंगे हम। रुको, उसके प्राण मेरे हाथों में। उसके साथ मुझे बात करने दो। तुम इस गोले के बारे में सच बोल रही हो, इसका क्या प्रमाण है? और इस गोले में खड़े होकर झूठ बोलने से सच्चाई की आग उसे जला देगी, इसकी क्या निश्चितता है? तुम तो झूठ बोलने में माहिर हो, यही तो तुम्हारा चरित्र है। आज पहली बार मैं सच बोल रही हूँ पद्मावती। जान के डर से खुद को बचाने के लिए मैं सच बोल रही हूँ। विश्वास करो पद्मावती। तुम्हें पहले भी बोला था, तुम पर हमें विश्वास नहीं है। तुमने बहुत बार हमारा विश्वास तोड़ा है, हमारी सादगी का फायदा उठा के षड्यंत्र किया है। नई नई साजिशें तुमने रची हैं हमारे खिलाफ, और आज ये गोला भी वैसी ही एक चाल है। हमें धोखा देके खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो तुम। पारुल ठीक बोल रही है। मैं निश्चित हूँ तुम्हारा बनाया हुआ ये गोला बस एक साधारण लकीर है और कुछ नहीं। पद्मावती दया करो, दया करके मेरी बात पर विश्वास करो पद्मावती। आप चिंता न करें महारानी, ये राक्षसी सच बोल रही है नहीं, इसकी परीक्षा भी हो जाएगी। हमारे सूर्यनगर के महाराज महेंद्र अपनी प्रजा को संतान मानते हैं। महारानी पद्मावती राक्षसी वंश की हैं। बचाओ महारानी, खबरदार पारुल, खबरदार। इस आग से किसी को ऐसे ही नहीं बचाया जा सकता। ये आग सच्चाई की आग है। झूठ बोलने की वजह से जो इस आग में जल रहा है उसे निकालना भी अन्याय है।
तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि तुम भी झूठी हो और ये आग तुम्हें भी खींच लेगी। ये सच्चाई की आग है और कुछ नहीं। मगर मैं अपनी आंखों के सामने इस तरह पहरेदार को जलने नहीं दे सकती। वो निर्दोष है। उसने जो कहा वो उसके मन की बात नहीं है। उसने ये सब सच और झूठ परखने के लिए कहा। बचाओ रानी माँ, बचाओ बचाओ आग। पहरेदार जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से एक सच बोलो। नहीं, महारानी पद्मावती राक्षसी नहीं है। वो प्रकृति की बेटी है। तुम सभी जल्दी जल्दी जाओ, उसे राजवैद्य के पास ले जाओ, इलाज कराओ उसका। उसे इलाज की जरूरत है। इस बार मेरी परीक्षा देने की बारी है। अगर मैंने झूठ कहा तो मुझे भी इसी तरह आग में जलना होगा। कोई माया जाल, कोई जादू विद्या सच की आग से मुझे नहीं बचा पाएगी पद्मावती। इस बार तुम मेरी परीक्षा लो। हट जाओ, सब लोग हट जाओ, रास्ता दो। चलो सब लोग, राजमहल चलो, हमारे नए राजा आए हैं। चलो सब लोग, चलो। जय अचिनपुर के नए महाराज की जय। अचिनपुर के नए महाराज की जय। अचिनपुर के नए महाराज की जय। कौन आया है महामंत्री? प्रजा जय जयकार क्यों कर रही है? सूर्यनगर के सेनापति राघवेंद्र लापता हैं। उनके लापता होने का कारण मैं जानती हूँ। मैंने ही उन्हें छुपा कर रखा है। मैं जानती हूँ वो अभी कहाँ हैं। सेनापति राघव की वो खबर मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, वो कहाँ लापता है। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सचमुच नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर मल्लिका झूठ नहीं बोल रही। उसने राघव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। मणि मल्लिका ने अगर सेनापति जी को कहीं बंदी बनाकर नहीं रखा है या उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया है तो फिर सेनापति जी गए कहाँ? जय अचिनपुर के राजहस्ती की जय। जय अचिनपुर के महाराज की जय। जय अचिनपुर के राजहस्ती की जय। महामंत्री, राज दरबार में हाथी की आवाज कैसे? क्या हो रहा है? हाँ? राजपिता, हमारे अचिनपुर का सिंहासन भविष्य में किसके अधीन होगा? कौन इस पर विराजमान होगा? इस प्रश्न का उत्तर लाने के लिए ही जिस राजहस्ती को राज तिलक पहना के भेजा गया था वो लौट आया है राजपिता। लौट आया है? क्या बोल रहे हो महामंत्री? तो क्या हमारे इस सिंहासन का उत्तराधिकारी भी उसके साथ आया है मंत्री? राजपिता, राजहस्ती की पीठ पे एक युवा पुरुष है। अच्छा, युवा पुरुष। तो क्या राजलक्ष्मी ने इतने दिनों बाद हमारी ओर ध्यान दिया? हाँ? अचिनपुर का दुर्भाग्य अब खत्म हुआ। ये सच है क्या? बताओ मंत्री। लेकिन राजपिता, राजहस्ती की पीठ पर जो युवा पुरुष है उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों मंत्री? चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वो हाथी की पीठ पे उल्टा लेटे हुए हैं। लगता है
लगता है कि वो बेहोश हो गए हैं। बेहोश? फिर क्या हुआ है राघव को? पारुल के लिए उपहार लेने कहाँ गया है वो? जरूर सेनापति जी किसी मुसीबत में है। नहीं तो ऐसा काम वो कभी नहीं कर सकते। अब भरोसा हुआ। सब सच बोल रही थी मैं। राघव के बारे में मैं सच में नहीं जानती। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया मैंने, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। वैसे सच में मुझे पता नहीं है कि राघव कहाँ गया है, और शत्रु को ऐसे मुसीबत में देखकर कैसे खुशी नहीं होती। बेटी की शादी करके दामाद की आवभगत करने का बहुत शौक था तुम्हें पद्मावती, है ना? देखो अब कैसा लगता है। तुमने सेनापति जी को मुसीबत में नहीं डाला, ये तो साबित हो गया है। लेकिन तुम्हारी तंत्र माता, उसने कुछ किया हो सकता है उसने ही कहीं छुपा रखा हो सेनापति जी को, और तुम्हें उस बारे में पता ही ना हो। तंत्र माता नहीं पारुल, तंत्र माता को भी कुछ नहीं पता। तंत्र माता कुछ करती तो मुझे जरूर पता होता, क्योंकि सारा समय वो मेरे साथ ही थी पारुल। तंत्र माता ने ये काम नहीं किया। मेरे और तंत्र माता के साथ राघव का सामना ही नहीं हुआ है। विश्वास करो तुम मेरा। ठीक है, इस समय तुम्हारी बात मान लेते हैं। अब जाओ, चले जाओ यहाँ से। पर एक बात याद रखना, यदि भविष्य में तुमने कोई भी कुकर्म किया तो मैं इस चुन्नी को फेंक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। कहावत है कि हाथी कीचड़ में गिरे तो उसे मेंढक भी लात मारता है। ठीक है, अभी तुम्हारा समय है। मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली हूं। कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो। एक बार ये चुन्नी हाथ लग जाए, फिर सारे जवाब मैं सूद के साथ दूंगी, सूद के साथ। अचिंतपुर के नए महाराज की जय। जय। अचिंतपुर के नए महाराज की जय। जय। अचिंतपुर के नए महाराज की जय। क्या हुआ? क्या हुआ? सब ऐसे चुप क्यों हैं? सब लोग ऐसे चुप क्यों हो? हमें कुछ बताओ। फिर से कोई मुसीबत आ गई क्या? बताओ। कोई नई मुसीबत आ गई क्या? बताओ। आप हमें इजाजत दीजिए महाराज महेंद्र। ये शादी संपन्न होगी ऐसा लग नहीं रहा। आप लोग कृपया मत जाइए।
कृपया आप लोग रुक जाइए, राघव अभी मिल जाएंगे। आप लोग रुक जाइए। क्षमा कीजिए महारानी, यहाँ रह के राजकुमारी पारुल की शादी बर्बाद होते हुए हम नहीं देख सकते। देखिए, अभी तक शादी का मुहूर्त बीता नहीं है। अब पारुल की शादी बर्बाद नहीं हो सकती। हम हाथ जोड़ रहे हैं, आप मत जाइए, दया कीजिए। आप लोग अगर विवाह मंडप छोड़ के चले जाएंगे तो हमारी बेटी और दामाद का अपमान होगा। आप लोग मत जाइए, दया कीजिए हम पर। अब मत जाइए। हमने पूरे राज्य में सेना भेज दी है। राघवेंद्र को वो ले आएंगे। देखिए किसी भी समय राघवेंद्र वापस आ जाएगा। आप लोग मंडप में रहकर नव वर वधू को अपना आशीर्वाद देंगे, यही अनुरोध है आपसे। आपका यह अनुरोध मानना हमारे लिए संभव नहीं है राजा महेंद्र, हमें माफ कीजिए। महाराज, मन को मजबूत कीजिए, भाग्य कोई बदल नहीं सकता है। आपकी बेटी की किस्मत में जो लिखा है वही होगा, नहीं तो विवाह के समय ऐसी घटना क्यों होती, आप ही बताइए। महाराज महेंद्र और महारानी पद्मावती की मानसिक स्थिति देख के मुझे लगता है कि हमें थोड़ी देर और रुकना चाहिए। परेशान मत होइए महाराज, हम आपके साथ हैं। दया करके आप आसन ग्रहण कीजिए अपना अपना। महाराज, अब थोड़ी ही देर में शादी का मुहूर्त बीत जाएगा। समय बीत रहा है, परिस्थिति अब हाथ से निकल जाएगी। महाराज, कुछ उपाय निकालिए महाराज, पारुल का जीवन इस तरह नष्ट हो जाएगा, ये मैं नहीं सह पाऊंगी। ऐसे चुप मत बैठिए राजकुमारी, मन हल्का करने के लिए ही सही रो लीजिए। थोड़ी देर पहले हम सब कैसे हंस खेल रहे थे, अचानक सब ठीक हो जाएगा राजकुमारी, सेनापति जी जरूर लौट आएंगे। कोई खबर मिली महामंत्री? पूरे राज्य में सब जगह छान लिया हमने महाराज, लेकिन सेनापति राघवेंद्र नहीं मिले हमें। क्या बोल रहे हैं आप? एक जीता जागता आदमी अचानक राज्य से गायब कैसे हो गया? हाँ, ये कैसे हो सकता है? महाराज, नदी, सागर, जंगल सब जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिले। और ऊपर से सेनापति का सामान, उनकी तलवार, वस्त्र, हमें कुछ भी नहीं मिला। बस कुछ लोगों से हमें इतना पता चला कि उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद देखा कि सेनापति राघव अपने प्रिय घोड़े चित्रक को लेकर निकले थे। बस इतना ही पता चला। जाते हुए उन्होंने दूत को कहा था कि किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। ये क्या? राघवेंद्र का प्रिय घोड़ा चित्रक अस्तबल में नहीं है और राघव भी नहीं मिल रहा है। वो गया कहां पर? कहां गया वो? चित्रक को ढूंढने के लिए सेना भेजी गई है। चित्रक के मिलते ही वो खबर करेंगे हमें। पर लगता है उसकी भी आशा बहुत कम है महाराज। महाराज, आज के मुहूर्त में विवाह संपन्न नहीं हुआ तो राजकुमारी सारा जीवन कुंवारी ही रहेगी। लग्न भ्रष्ट कन्या का शास्त्रों के हिसाब से विवाह नहीं हो सकता महाराज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे की वजह से लग्न भ्रष्ट होकर सारा जीवन बैठ नहीं सकती पारुल। महाराज, आप पारुल के भविष्य के बारे में सोचिए। हमारे भाग में जो लिखा है वही होगा। लेकिन राजकुमारी पारुल को जिंदगी भर कुंवारी रहने से बचा लीजिए महाराज।
यहाँ पर जितने राजा महाराज उपस्थित हैं, वो सब रूप गुण ख्याति सम्मान में आपके दामाद बनने के लायक हैं। मुहूर्त निकल जाने से पहले, इन सब के लौट जाने से पहले, इन्हीं में से किसी को आप पारुल से शादी करने के लिए अनुरोध कीजिए। सोच के देखिए महाराज, अच्छे से सोच के देखिए। मुहूर्त निकल जाने के बाद फिर पारुल जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी और हम में से कोई भी ये देख नहीं सकेगा। क्या हो सकता है मणिमल्लिका के अलावा? और कौन सेनापति जी का अपहरण कर सकता है? क्या हमारे जीवन में कोई नया शत्रु आ गया है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता हो? कौन है वो? क्या ये तुषार राज नक्षत्र ज्योति का काम है? वो मुझसे शादी करना चाहते थे, मैं किसी और के साथ घर बसाऊं, ये वो नहीं मानेंगे। लेकिन नहीं, कुछ भी हो, राजा नक्षत्र ज्योति एक राजा है, वीर योद्धा है। जो भी करना हो वो सामने से करेंगे। ऐसे छुप के वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो फिर कौन है वो? क्या हुआ? क्या हुआ? सब ऐसे चुप क्यों हैं? सब के सब ऐसे चुप क्यों है? मंत्री, महामंत्री, महामंत्री, कहाँ गए सब? सब लोग तो अभी यहीं पर थे, इतनी बातें की और अब कोई नहीं है यहाँ। कहाँ चले गए महामंत्री? सेनापति, सेनापति, अरे सेनापति कहाँ गए? मेरी बात सुनाई दे रही है क्या तुम लोगों को? अरे कोई है क्या इस राजमहल में? इतना बुला रहा हूं पर कोई आवाज नहीं दे रहा हमें। महाराज चंद्रदित्य की जय, जय। अचिनपुर के नए महाराज की जय, जय। क्या हुआ महामंत्री? ये लोग चांद के नाम से क्यों जय जय कर रहे हैं? एक आश्चर्यजनक घटना घटी है राजपिता। हमारे महाराज चंद्रदित्य वापस लौट गए हैं। हमारा चांद वापस आ गया है? हाँ राजपिता, उसे सिंहासन में लाके बिठाया है राजहस्ती ने। ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? हमारा एकमात्र बेटा चंद्रदित्य जंगल में शिकार में जाके शेर के आक्रमण से मारा गया। खून से लिपटा उसका वस्त्र हमें मिला था। राजपिता, हमने जंगल में महाराज को ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। सिर्फ खून से लिपटा उनका ये वस्त्र मिला।
बस और कुछ नहीं। पर उनका शरीर तो नहीं मिला हमें राजपिता। जरूर ही हमसे कोई गलती हुई थी। शायद महाराज चंद्रदित्य बच गए थे और इस राजहस्ती ने उसे ढूंढ लिया बस। महाराज, फैसला करने में और देरी मत कीजिए। मेहमान राजा महाराजा चले जाने से पहले ही उनसे बात करनी होगी। मुहूर्त निकल जाने से पहले जैसे भी हो उनमें से किसी को तो राजी करवाना ही होगा। पारुल को भी राजी करवाना होगा। महाराज, हमारे हाथ में ज्यादा समय नहीं है। चलिए महाराज, चलिए। क्या करना चाहिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। दीदी अरुंधति सही बोल रही है महाराज। पारुल के लग्न भ्रष्ट होने से बचाने के लिए हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है महाराज। अगर ये शुभ मुहूर्त निकल गया तो हमारी पारुल सारा जीवन कुंवारी रहेगी। पारुल के साथ ऐसा नहीं होने दे सकते हैं हम महाराज। लेकिन पद्मावती, पारुल क्या राजी होगी इस बात पे? पारुल को राजी कराने की जिम्मेदारी मेरी और दीदी की है। आप लोग थोड़ा जल्दी निर्णय लीजिए महाराज। दीदी आपका क्या मत है? मेरा भी वही मत है महारानी। पारुल हम सबको प्यारी है। चलिए महारानी, हम सब पारुल के पास चलते हैं। चलिए दीदी। चलिए महाराज। वो जो वहाँ बीच में खड़े हैं ना, वही हैं माननीय अतिथिगण। आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है अब। आज तो जैसे सूर्यनगर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा काला साया छा गया और हमारी राजकुमारी एक आंधी का सामना कर रही है। इस स्थिति में आप कृपया राजकुमारी का हाथ थाम के उन्हें लग्न भ्रष्ट होने से रोकिए महाराज, आपसे विनती है हमारी। तुम्हारे साथ मुझे कुछ बात करनी है पारुल। मेरे साथ चलो। इस समय माँ मुझे कहाँ ले जाना चाह रही हैं? पारुल, तुझे एक बार शादी के मंडप पे आना होगा। मुहूर्त बीता जा रहा है पारुल, चलो मेरे साथ। शादी के मंडप में? मानसिक रूप से तैयार हो जाओ। शादी का मुहूर्त खत्म होने को आया। इसी बीच शुभ दृष्टि हो जानी चाहिए। चलो मेरे साथ। इसका मतलब सेनापति जी वापस आ गए। माँ कहाँ है वो? माँ शादी के मंडप में। क्या हुआ था उन्हें?
खुद ही वहां जाकर सब कुछ देख बूझ लो। समय नदी की तरह बहता जा रहा है पारुल। शुभ मुहूर्त एक बार निकल गया तो अनर्थ हो जाएगा। वहां सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं पारुल। सेनापति जी लौट आए हैं। इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है? माँ, सच में माँ, बोलो ना सेनापति जी वापस आए हैं। अरुंधति माँ, कहाँ गए थे सेनापति जी? इतनी देर क्यों हुई? बोलिए ना माँ। ये लीजिए, ये हाथ में ले लीजिए, पान के पत्ते से मुंह ढक लीजिए। कहाँ चले गए थे सेनापति जी? और क्यों गए थे? मेरे लिए उपहार बाद में भी तो ला सकते थे। और लौटने में इतनी देर क्यों की? क्या उन्हें पता नहीं था कि हमारी शादी का मुहूर्त क्या है? कितना कुछ हो गया इस बीच। सेनापति जी को देखने तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। महाराज, मैं राजकुमारी पारुल से विवाह करने के लिए राजी हूँ। मैंने उनका गुणगान पहले भी सुना है। उनकी जैसी रूपवती और गुणवती कन्या अगर मेरी रानी होती है तो मैं खुद को धन्य समझूंगा। महाराज, मैं भी राजकुमारी पारुल से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमारी पारुल ने साहस और वीरता के साथ जिस तरह दुनिया के कोने कोने से अपने 7 भाइयों को बचाया था, ये सबको पता है। ऐसी राजकुमारी से शादी करना मेरे लिए सौभाग्य होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आपको धन्यवाद दूं? मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है। आप में से जो भी। रोकिए महाराज, मैं भी राजकुमारी पारुल से विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमारी पारुल की बुद्धि और प्रतिभा बेमिसाल है। इसके अलावा उन्हें जीवन संगनी बनाना हमारा सौभाग्य होगा। महाराज, हम भी राजी हैं। हम भी राजकुमारी पारुल से विवाह करना चाहते हैं। अब आप ही तय कीजिए कि हम में से किसके साथ राजकुमारी के विवाह करवाएंगे आप। महाराज चंद्रदित्य की जय। जय। राजपिता, जरूर हमारी सोच में कुछ कमी थी, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि हमें हमारे महाराज मिल गए राजपिता। अब हमें कोई चिंता नहीं है। अचिंतपुर फिर से पहले जैसा हो जाएगा राजपिता। राजमाता भी ठीक हो जाएंगी। राज सिंहासन को रोशन करेंगे महाराज चंद्रदित्य। क्या बोल रहे हो तुम महामंत्री? तुम्हारी बात मैं मानना तो चाहता हूँ, पर विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। सपना, एक अनोखा सपना। इस सपने में सुख और खुशी, पर नींद खुलने पे ये सपना टूट जाएगा। हाँ, ये कोई सपना नहीं है राजपिता। टूट जाएगा। महाराज को हम क्यों नहीं पहचानेंगे? आप बताइए राजपिता। आप सुन नहीं रहे हैं? प्रजा कैसे अपने प्रिय राजा के लिए जय जयकार कर रही है, सुनिए। बिल्कुल वही चेहरा, वही शरीर। नहीं, ये हमारे ही महाराज हैं। उनके बिना कोई नहीं हो सकता। मैं अंधा हूँ महामंत्री। मेरी संतान का चेहरा देखना मेरे भाग्य में नहीं। मेरा रोता हुआ मन, मेरे हृदय की हाहाकार पल पल प्रतिध्वनि कर रही है,
लेकिन मैं उसे छू के देखना चाहता हूँ। एक बार छूने से कम उसका स्पर्श अनुभव कर पाऊंगा मैं। मुझे ले चलो, मुझे ले चलो महामंत्री, ले चलो मुझे से छूना है। चलिए राजपिता, आइए। आइए यहाँ। हमने उन चारों राजाओं में से सब कुछ देख के इन्हें पारुल के पति के रूप में चुना है। आशा करते हैं कि पारुल भी मान लेगी। अब पान का पत्ता हटा के शुभ दृष्टि कीजिए राजकुमारी, फिर वरमाला होगी। पता नहीं अब क्या होगा। पारुल को तो पता ही नहीं है कि जिसके साथ उसकी शादी हो रही है वो राघव नहीं कोई और है। क्या पारुल मान लेगी ये शादी? उसे तो हमने कुछ बताया भी नहीं। आखिर में हम दोनों की प्रतीक्षा खत्म होने वाली है। सेनापति जी के साथ शादी हो रही है मेरी। हमारा सपना पूरा होने वाला है।